पब्लिक इंटरेस्ट में अब 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर के चुनाव का परीक्षण होगा। संसदीय परंपरा से लोकसभा की गरिमा को नीट एंड क्लीन रखने के लिए सबसे बड़ा रोल स्पीकर का होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकसभा अध्यक्ष के लिए किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं। पिछले 72 साल में 2 अपवाद से सिवाय आम सहमति से एक स्पीकर चुन लिया जाता था। लेकिन 18वीं लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, अब यह भी चुनाव से तय होगा। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के लिए ओम बिरला का नाम तय किया गया है। जवाब में विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश मैदान में है। लोकसभा में कौन बनेगा स्पीकर, यह अब विपक्ष और सरकार के बीच नाक की लड़ाई बनता जा रहा है। डिप्टी स्पीकर का पद कायदे से विपक्षों को मिलना चाहिए। स्पीकर जो पद है वो स्पीकर एक कंसेंसस का पद है। अब आज भी तानाशाह की तरह काम करेंगे, इतने मजबूत विपक्ष होने के बावजूद। वही तौर तरीका, मैं मेरा मुझको, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, जो मैं सोचता हूँ वही सबसे अच्छा है। ये परंपराएं ठीक नहीं है। ऐसे मामले में समर्थन करना चाहिए इन दलों को, सबको, क्योंकि अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होता है। बात करते हैं सहमति की, लेकिन विपक्ष को उप अध्यक्ष पद को देने के लिए भी वो मंजूर नहीं है। स्पीकर सारे हाउस के होते हैं, तो इसलिए इनको सर्वसम्मति से ही सारों को चुनना चाहिए। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। 72 साल से लोकसभा स्पीकर का जो पद विवादों से दूर रहा, उसे लेकर अब टकराव की नौबत क्यों आ गई? यह जानने से पहले आप उन 2 चेहरों को देख लीजिए जिनके बीच स्पीकर पद को लेकर मुकाबला होगा। एनडीए के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला का नाम आगे बढ़ाया है। 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला ही विराजमान थे। बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को स्पीकर पद का उम्मीदवार बना दिया है। के सुरेश केरल के एक सीट से जीतकर आए हुए कांग्रेस के सांसद हैं और 8वीं बार चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंचे हैं। सरकार ने स्पीकर पद के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों से संपर्क किया, कई बार बातचीत भी की, बावजूद इसके ओम बिरला के नाम पर बात नहीं बन पाई। स्पीकर के लिए एनडीए और इंडिया में सेटलमेंट हो जाता तो अब तक ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हो चुके होते। लेकिन अब बुधवार को लोकसभा में सांसदों का वोट तय करेगा कि अगला स्पीकर कौन होगा, एनडीए के ओम बिरला या फिर इंडिया के सुरेश। नंबर गेम में ओम बिरला मजबूत दिख रहे हैं क्योंकि एनडीए के पास 293 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के सुरेश के पास 236 सांसद हैं। 14 सांसद ऐसे हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो भी विपक्ष के साथ अगर आप खड़े हो जाएं तो फिर भी स्पीकर की कुर्सी विपक्ष के पास नहीं जाने वाली। सारे विवाद की जड़ में डिप्टी स्पीकर का पद है। असल में इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि सरकार अपना स्पीकर बना ले, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर विरोधी दल का सांसद बने। लेकिन दावा यह है कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। नतीजा अब चुनाव होगा। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे। कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। मैंने यूपी में देखा है, क्या हमें उपाध्यक्ष का पद मिला? स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था, आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब
उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करें। शर्त पर अड़े रहे तो के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। बात करते हैं सहमति की, लेकिन विपक्ष को उप अध्यक्ष पद को देने के लिए भी वो मंजूर नहीं है। तो इसीलिए अगर वो बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो हमें भी हमारे पास आज भारतवासियों ने संख्या दिया है, जिस संख्या के साथ उस बुलडोजर को हम सदन के अंदर रोक सकते हैं। हम भी चाहता है स्पीकर पोजीशन में यूनानिमस सिलेक्शन होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, बट प्रोवाइडेड they should agree for deputy speaker also. That is a convention. कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये दोहरे मापदंड में जीते हैं। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल लोकसभा का स्पीकर एक ऐसा पद है, डेमोक्रेसी का रखवालदार, चौकीदार है, लोकतंत्र का चौकीदार है, और उस पद पर एक ऐसी व्यक्ति बैठनी चाहिए जो सभी को समान न्याय दे। डिप्टी स्पीकर का पद कायदे से विपक्षों को मिलना चाहिए। कल सुबह 11 बजे मतदान होगा। राजनीतिक दलों ने व्हिप जारी कर दिया है, मतलब जिसे पार्टी कहे उसे वोट दो। लेकिन स्पीकर चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में आपसी फूट भी सामने आ रही है। टीएमसी लोकसभा स्पीकर चुनाव में कैंडिडेट उतारने को लेकर कांग्रेस से नाराज है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसे कांग्रेस का एक तरफा फैसला बताया है। दूसरी तरफ हर मुद्दे पर गोलमोल बातें करने वाले शरद पवार लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर भी अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। मैं सच बताऊं तो मैंने किसी के साथ चर्चा नहीं की है। ऐसा हमेशा की प्रैक्टिस है कि रूलिंग पार्टी के पास स्पीकर की पोस्ट जाती है, विरोधी पार्टी के साथ डिप्टी स्पीकर का पद जाता था। लेकिन पिछले 10 साल से मोदी राज में उन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने की बात स्वीकार नहीं की। इंडिया अलायंस के साथ बातचीत हुई, उसमें मैंने ये सुझाव दिया कि आप सरकार में बैठे लोगों को अध्यक्ष का पद चुनाव निर्विरोध करने दीजिए, स्पीकर का पद निर्विरोध हो, इसमें हमारी सहमति है। ये संदेश सरकार को दीजिए। आरोप है कि कांग्रेस से लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं की है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। आरोप है कि कांग्रेस से लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं की है, एंड अनफॉर्चुनेटली। स्पीकर के चुनाव में इतिहास क्यों बना और परंपरा क्यों टूटी? क्या विरोधी दल का डिप्टी स्पीकर सरकार के लिए खतरा साबित हो सकता है? विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद क्यों चाहिए और सरकार क्या इस पर अड़ गई है कि पद नहीं देना है? इस सवाल का जवाब संविधान के विशेषज्ञ से सुनिए। देखिए, डिप्टी स्पीकर कन्वेंशन के मुताबिक परंपरा से विपक्ष को जाता है वो पोस्ट। विपक्ष का कोई मेंबर डिप्टी स्पीकर बनता है, ये परंपरा चली आ रही है शुरू से ही। वो परंपरा इसलिए चली है कि स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी का होता है, तो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने से हाउस में एक संतुलन रहता है, इसलिए ये परंपरा चली है और हमेशा ये परंपरा चली आई है। और लास्ट लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ ही नहीं है, चाहे वो स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, वो रूल के मुताबिक ही सदन को चला सकते हैं, उसके बाहर नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो भी हैं वहाँ जो बैठते हैं वो पक्षपात के साथ बर्ताव नहीं कर सकते। नॉर्मली कभी कभी हो जाता है, वो पॉलिटिशियंस हैं, वो तो कभी कभी करते भी हैं, लेकिन वरना स्पीकर एक ऐसा पद है जो सबसे ऊपर होता है। और स्पीकर सदन के सारे सदन के लिए है स्पीकर, क्योंकि सदन की जो मर्यादा, सदन की डिग्निटी, इन सब का प्रतीक है वो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।